चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C। सो क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, देखो पढ़ो। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल, देखो ये दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल दिया गया है। ए ट्रांसवर्सल लाइन टी, दिस इज ए ट्रांसवर्सल लाइन टी कट्स देम इफ एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। देखो एंगल 7 का वैल्यू दिया, सॉरी एंगल 7 का वैल्यू दिया गया 80 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मार्क्ड, ठीक है ना। तो सारे एंगल्स का वैल्यू बताना है। सबसे पहली बात कि यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल 7 दैट विल बी इक्वल टू एंगल 3, है ना। रीजन क्या हो गया, एंगल 1 देखो ये लाइन के डाउनवर्ड है, ये भी देखो लाइन एम के डाउनवर्ड है। एंगल 3 इज डाउनवर्ड ऑफ लाइन एल और एंगल 7 दैट इज डाउनवर्ड ऑफ एंगल एम, और दोनों इक्वल होंगे। दैट विल इक्वल टू हाउ मच लिखा जा सकता है, दैट विल इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या हो गया, दिस टू एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, है ना। ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद देखो तो ये देखो ये 70 डिग्री है, इसका मतलब ये भी 80 डिग्री है, तो ये भी कितने हो गए 80 डिग्री। चलो अब देखो तो ये देखो एंगल 7 जो होगा दैट विल इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 80 डिग्री। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स। रीजन क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो ये लाइन के डाउनवर्ड है, ये लाइन के अपवर्ड है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, इसलिए इसे अल्टरनेट एंगल्स बोला जाता है, ठीक है। तो एंगल 1 इक्वल टू 80 डिग्री हो गए, ठीक है। चलिए बट ये अगर ये 80 डिग्री है तो ये देखो एंगल 1 अगर 80 डिग्री है तो एंगल 5 भी कितने होंगे, तो एंगल 5 दैट इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज इक्वल टू अगेन 80 डिग्री, है ना। रीजन क्या होगा, देखो ये देखो तो ये लाइन ये एंगल जो है एंगल 1 जो है वो लाइन एल के अबव है, ये देखो एंगल 5 जो है वो एम के अबव है, और जब दोनों लाइन एबव होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन होता है तो उसे बोला जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो रीजन क्या हो गया दोनों का इक्वल होने का, corresponding angles are equal, so we can write here by corresponding angle 5 is equal to, है ना। तो so we have find out angle 7 का वैल्यू आ गया, 5 का आ गया, 3 का आ गया, 8 का आ गया। now we know that कि angle 1 ना यहाँ से लिखा जा सकता है कि एंगल we can write from here that, है ना, लिखा जा सकता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होता है 180 डिग्री। रीजन क्या हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, शॉर्टकट में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैं लिख देता हूँ। चलिए तो अगर मैं बात करूँ तो एंगल 1 का वैल्यू दिया गया यहाँ 80 डिग्री है, एंगल 2 नहीं मालूम है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। मतलब यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू आप लिख सकते हो 180 माइनस 80 डिग्री दैट विल इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि एंगल 2 का वैल्यू आ गया 100 डिग्री आ गया। एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया 100 डिग्री। नाउ अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो एंगल 2 जो है वो ये देखो ये जो हो गया दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल 6 जो होंगे दैट विल इक्वल टू एंगल 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों, क्योंकि देखो लाइन के दोनों को दोनों जो है ये देखो ये भी एबव ऑफ द लाइन, एंगल 6 भी एबव ऑफ द लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की एक ही तरफ है इसीलिए, ठीक है। फिर देखो एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल। रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, so and so this angle is 100 degree and angle 6 is also 100 degree, or angle 2 is equal to angle 4 this is also equal to 100 degree। रीजन क्या हो गया, vertically opposite angles are equal।